अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमानी कार्रवाई और कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड मांग लिया। मामले पर हुक्म इम्तना आज ही खत्म करने की इस्तदा मुस्तरद। सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब। जस्टिस मुजाहिद नकवी को बेंच से अलग करने से मुतल्लिक पाकिस्तान बार काउंसिल की इस्तदा भी मुस्तरद। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत पीर तक मुलतवी। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। इन मामलात ने अदालती माहौल आलूदा कर दिया। मुकदमा अदलिया की आज़ादी के हवाले से मुनफरिद है। फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा अहकामात पर अमल दरामद का पाबंद है। जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। इफ्तिखार चौधरी केस में करार दिया गया कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत ही दायर कर सकते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये ट्रेसपास है। जनाब स्पीकर, वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। अपनी हदूद में, अपनी आईनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। हमें भी हिसाब दिया जाए, हमने बहुत हिसाब दिए हैं। एक इदारा कोशिश कर रहा है असम्बली मुद्दत पूरी ना करे। कभी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, कभी तारीखें दी जा रही हैं। इख्तिलाफात भुलाकर पार्लियामेंट के बकार की जंग लड़ना पड़ेगी। हम अपने वजीर आजम की बलि नहीं चढ़ाएंगे। पार्लियामान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कोई भी आइन से मावरा नहीं, सब अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें। हमने बहुत हिसाब दे दिए, अब हमें भी हिसाब दिया जाए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें साफ ये कहता है कोई भी कोर्ट इस पार्लियामेंट के कागजात या प्रोसीडिंग वो नहीं मांग सकते। हां, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये इख्तियार हासिल है कि जो कमेटी किसी भी दफ्तर में किसी भी उससे एविडेंस वो मांग सकती है और वो लायबल है कि वो उसके वो कागजात वहां पे इस कमेटी में वो वहां पे वो रिकॉर्ड देगा। ये बादशाही का निजाम नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस आइन का राज चलेगा। आइन के मुताबिक कोई भी अदालत ईवान की कार्रवाई की तफसील नहीं मांग सकती। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं, आइन का राज चलेगा। आइन पर यकीन रखने वाले पार्लियामान के साथ खड़े हों। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोकना गैर आइनी है। ये कैसे हो सकता है कि ईवान बुलाए और इधर से इंकार का खत लिख दिया जाए। नूर आलम खान का असम्बली में इज़हार ख्याल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अदम हाजिरी पर वारंट जारी करने का ऐलान। किसी को भी पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत की इजाजत नहीं दी जाएगी। नून लीगी बड़ों का मुंतखब फोरम का मौसर इस्तेमाल जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम की सदारत में लीगी वज़रा और रहनुमाओं का इजलास। अदालती कार्रवाई का तफसीली जायजा। शहबाज शरीफ की साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। जब चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया गया है इसी बिल के अंदर, इसी एक्ट के अंदर, तो क्या चीफ जस्टिस का इस केस को सुनना मफादात का तसादुम नहीं है? क्या वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जुमरे में नहीं आता? और क्या ये मुनासिब है कि वो इस केस को खुद सुने? तो इसलिए बेंच की तश्कील मुनसिफाना होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। आइन साजी पार्लियामेंट का काम, कानून बनने से पहले ही इसे रोकना गैर आइनी है। इंसाफ होता नजर आना चाहिए,
ये बिल आइन में तरमीम है, ना ही असखुद नोटिस पर कोई कदगन नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट की कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी होनी चाहिए। जिस जज पर एतराज हो उसे केस नहीं सुनना चाहिए। अता तारड़ और मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का अपना बना हुआ आर्टिकल 209 के नीचे, उसमें वाज़े तौर पे दो आर्टिकल्स, एक आर्टिकल 3 और एक आर्टिकल 4, ये दोनों तकाजा करते हैं कि उनकी पाबंदी की जाए। तो जब इंसाफ कत्ल हो रहा हो तो तब आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ और हक बजाने में। पार्लियामेंट से कानून साजी का आईनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया का दायरा इख्तियार आइन की तशरीह है, इसे रीराइड करके पाबंदी लगाना नहीं। पार्लियामान अपने इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती, और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है। जब आइन और कानून आपको इजाज़त देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ तो मैं उस कुर्सी पे अपनी ही मनमानी चलाता रहूँ और मैं उसके तहत जो है लोगों के खदशात को बढ़ाता रहूँ। कोई भी सियासी पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट नहीं करना चाहती। अगर किसी बेंच पर सवाल उठता है तो फुल कोर्ट बनाया जाए। नफरतों की सियासत खत्म होनी चाहिए। हमें एक पेज पर आकर इदारों और जमहूरियत को मजबूत करना चाहिए। बजट पास करने से पहले असम्बलियां कैसे तोड़ी जा सकती हैं? शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का आखिरी दौर। इस्लामाबाद में एक और बड़ी बैठक। फ्रीकैन एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनेंगे। दोनों जानिब से तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मौका दिया कि रास्ता निकाला जाए, फिर भी अदालतों के खिलाफ तकारीर जारी। आइन के मुताबिक असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। इमरान खान ने भी कहा कि एक ही रोज पूरे मुल्क में इंतखाबात करा लिए जाएं। मुज़ाकराती इजलास के बाद असम्बलियां तोड़ने का आखिरी चांस है। असद उमर की मीडिया टॉक। हुकूमती सफ़ों में इत्तेहाद नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बातचीत की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। नून लीगी वुज़रा का मौक़िफ़ अलग है। पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है। इन हालात में डायलॉग आगे बढ़ाना आसान नहीं। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। 2 दफ़ा इत्तफाक हुआ है पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करने का, और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? मुज़ाकरात में दोनों बार बदनीयती दिखाई गई। जब आपकी नीयत ही ठीक नहीं तो बातचीत क्यों कर रहे हैं? नून लीग तैयार हो या ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने ही करवाने हैं। जिस जमात ने हिस्सा लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। शुरका का कौमी सलामती से मुतल्लिक उमूर पर तफसीली गौर। हुकाम की शहबाज शरीफ को सरहदी उमूर पर भी ब्रीफिंग। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक बातचीत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस का भी जायजा। साबिक सदर का मुफ्ती अब्दुल शकूर की हादसाती मौत पर इजहार ताज़ियत। हम ANP की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है, हम उससे माजरत करते हैं और कैबिनेट में हम शामिल नहीं होंगे। ANP ने जो मुख्तलिफ उसमें एजेंडा दिए हैं,
हम उस एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करते। PDM हुकूमत ने आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्होंने आइन को ख़तरे में डाला है। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है। तहरीक-ए-इंसाफ ANP की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेगी। बाकायदा माजरत कर ली गई। PDM आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। 14 मई को इलेक्शन ना करवाने का मतलब ये होगा कि आइन तोड़ा गया। अवामी नेशनल पार्टी के एजेंडे से मुत्तफिक नहीं है। असद कैसर का मौक़िफ़। जो खान साहब की अहलिया हैं उनको कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा और उनके ऊपर मरियम नवाज़ मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। बुशरा बेगम ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज़ को भेजा जा रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। मरियम नवाज़ जो हैं वो क्यों खुसूसन चीफ जस्टिस को और 2 जजेस को क्यों टारगेट कर रही हैं? मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिसॉल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। इस वक्त ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। मरियम नवाज के इल्जामात। बुशरा बीबी का नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर को नोटिस भेजने का फैसला। नून लीग NRO के लिए 3 रुकनी बेंच को निशाना बना रही है। इनका मकसद नैम तरामीम केस का फैसला रोकना है। इसी केस में जरदारी और शरीफ फैमिलीज की जान फंसी हुई है। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी की चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी तनकीद। बुशरा बीबी मरियम नवाज को नोटिस न भेजें, अदालत में पेश होकर करप्शन का जवाब दें। खावन को भी मुंह पर बाल्टी डालकर अदालत ले जाएं। PDI दौर में पूरा कौमी खजाना इमरान माफिया के निशाने पर था। मनसब, कुर्सी और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल सबसे बड़ी आइन शिकनी है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने किसी भी मुकदमे में रात 12 बजे तक गिरफ्तारी रोक दी। गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में 15 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। दहशतगर्दी की दफात के तहत केस में भी 4 मई तक बेल मिल गई। साबिक वजीर आला पंजाब की तौहीन अदालत की दरखास्त पर DG एंटी करप्शन कल तलब। आप देखेंगे जो हशर होगा ये शरीफों का, जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये है ही ये तकब्बर का मंबा है ये भी। और ये सारा कुछ मिल के हुआ है, ये सारा कुछ हमारे घर में, इसमें शहबाज शरीफ शामिल है। ये ज़ातियात और ये बदले जो हैं ये इंशाल्लाह हमने इसका केस अल्लाह के आगे रखा। इलेक्शन हर शक्ल में होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे और PTI क्लीन स्वीप करेगी। चौधरी परवेज इलाही रिलीफ मिलने पर अदालत के शुक्रगुजार। PTM टोला इंतखाबात से फरार चाहता है। इलेक्शन होंगे और हर सूरत होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ ही क्लीन स्वीप करेगी। घर में घुसकर वार किया गया, शरीफों का हशर सब देख लेंगे। PTI सदर की मीडिया से गुफ्तगू। एक 121 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। PTI चेयरमैन लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत का तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। आज अदालत में कह रहा हूं ये मुझसे कत्ल करना चाहते हैं। पहले वजीराबाद और इस्लामाबाद ATC में कोशिश हो चुकी, अब तीसरा मंसूबा बनाया जा रहा है। इमरान खान का बयान। निगरान वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार रहने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेरे समाअत है। हम मामला कैसे सुन सकते हैं? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस रजा कुरैशी के रिमार्क्स। पंजाब हुकूमत के वकील का दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़। महंगाई के वार जारी। अप्रैल के दौरान 2.41% इजाफा। मजमूई माहाना शरह 36.42% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुलाई ता अप्रैल महंगाई की औसत शरह 28.23% रिकॉर्ड। सिगरेट, चाय, गंदम, चावल, दालें और मुर्गे की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी।
नए बजट की आमद हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। स्ट्रैटेजिक पेपर रवा हफ्ते काबीना को पेश किया जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार खदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों के राज। वक्फे वक्फे से रिमझिम। फैसलाबाद में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्के।